हेलो चलो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने क्या देखा? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और जो उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, तो लिखें टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ induced current okay. Two laws can be used. okay. पहला क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इससे भी हम लोग क्या निकालते हैं? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। दूसरा लेंज लॉ। लेंज लॉ ओके, एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है लेंज लॉ। खैर, इन दो लॉ को यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं बच्चा लोग? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। पहली बात, फ्लक्स चेंज होने से क्या करंट इंड्यूस होती है? पहली चीज तो फ्लक्स चेंज होने से क्या करंट इंड्यूस होती है? फ्लक्स चेंज होने से क्या करंट इंड्यूस होती है? नो, फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस नहीं होती है। तो क्या होती है? इंड्यूस होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर सर्किट क्लोज है तो एक करंट फ्लो करती है, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। तो उस करंट को, जो करंट फ्लो कर रही है इंडक्शन की वजह से, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। और उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग टू लॉज। पहला फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दूसरा क्या? लेंज लॉ। मैं प्रेफर करता हूँ बेसिकली इसको, ये काफ़ी सिंपल है, हम लोग इसी को प्रेफर करेंगे, है ना। इसी को क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। बाकी आपके स्कूल एग्जाम में ये पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा, तो हम लोग एक एक करके दोनों डिस्कस करेंगे। बट सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करूंगा वो इसको यूज करके सॉल्व करूंगा, इसको। ठीक है, तो चलो फर्स्ट राइट डाउन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यूज किस लिए किया जाता है? ये किस लिए यूज किया जाता है? पहला बात हम लोग किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, अरे यार, यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ induced current, use to find direction of induced current। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट क्या है? ओके, स्टेटमेंट। तो ये क्या कहता है कि आप अपने तीन फिंगर को इस तरीके से स्प्रेड को राइट हैंड के, कि आपका ये जो है ये इसको कौन सा फिंगर कहते हैं? फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में हो। तो ये जो मिडल फिंगर है वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ओके, तो सारा चीज़ मैंने बोर्ड पे नोट कर दिया है। स्टेटमेंट मैंने समझा दिया है कि अपने राइट हैंड के तीन फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से रखना है, ऐसे कि थंब जो है मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में रहे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे। तो ये जो मिडल फिंगर वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के तभी डायरेक्शन निकाल सकते हो जब कंडक्टर मूव कर रहा हो। अगर कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है तो आप इस लॉ को नहीं लगा पाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? लेंज लॉ लगाते हैं। इसलिए लेंज लॉ स्टैंडर्ड है, आप हम लोग उसी को सीखेंगे। क्वेश्चन सारे उसी के लिए सॉल्व होंगे। ये 3 नंबर में लॉ लिखने के लिए पूछता है एग्जाम में, तो आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो अब हम लोग देखते हैं लेंज लॉ क्या है। लेंज लॉ, लेंज लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
सारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करना है। लेंज लॉ ये हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि होता नहीं है कि जिस पत्तल में खाए उसी में छेद कर दिए। एक कहावत है कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिए, है ना। तो लेंज लॉ कुछ ऐसा ही है, मतलब इंड्यूस करंट जिस कॉज की वजह से पैदा होता है उसी का अपोज करता है, उसी का अपोज करता है। ओके, तो स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे। ओके, सो लेंज लॉ का स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दिया। लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इंड्यूस्ड करंट। अब करंट अगर इंड्यूस हो रहा है तो इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो अपोज करेगी किसका? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। जो पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है उसका अपोज है। जैसे सपोज कि अगर मान लेते हैं ये कोई कॉइल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द पेपर, अंदर की तरफ है ना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा। इस बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इस कॉइल से लिंक्ड क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? बोलो, इंड्यूस होगा। तो सर्किट तो क्लोज है तो करंट भी फ्लो होगा। तो इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही थी उसका अपोज कर सके। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सके। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को घटा सके। ओके, तो आप लोग नोट कर लो जल्दी से। ओके, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने नोट कर देता हूँ। ओके, नोट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के। एग्जाम्पल में, इफ मैग्नेटिक फील्ड decreases then direction of magnetic field produced by induced current will be such that it will try to increase magnetic field। ओके, अगर ये घट रही है तो उसको क्या करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। अगर ये बढ़ रहा होगा तो इसको क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा, सिंपल वे में। तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी increases then direction of magnetic field will be such that direction of magnetic field due to induced current, direction of magnetic field due to इंड्यूस्ड करंट। आप नोट कर लें, नहीं तो रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान नहीं आएगा। सारी चीज़ें नोट रहेंगी तो आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल ट्राई टू डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, यानी कि अगर ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है
तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इस कॉइल में फ्लो होगा और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि अगर ये घट रहा है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और अगर ये बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा। समझ में आया? नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलो छोटू जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, हम लोग इसी को यूज करेंगे। ओके, लेंज लॉ अच्छे से आप लोग नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो चलो क्वेश्चन, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका मतलब पता है ना, इनसाइड ऐसे है। ओके, हमने इसके बीच में एक कॉइल रख दिया, कॉइल। ओके, ये क्या है हमारा कॉइल और ये हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी। ऑप्शन है क्वेश्चन क्या है, इफ बी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी। ऑप्शन ए है आपके सामने क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी है आपके सामने एंटी क्लॉकवाइज। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। पहले तो ये बता दो हमको, पहले तो ये बता दो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ये तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल होगा, तो हम लोग तो डिस्कस कर ही चुके हैं पहले, है ना। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सर्किट तो क्लोज है, क्लोज सर्कुलर लूप है, तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो फटाक से बता दो डायरेक्शन क्या होगा। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चलो आओ देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है ना, पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या लिखेंगे, बी का जो डायरेक्शन है कैसे सॉल्व करना, इनसाइड, और ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस होगा करंट, उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या इसको बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि ये घट रही है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं। यानी कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आए, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्या उसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होना चाहिए, सॉरी इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए कि नहीं? अरे भाई तभी ना बढ़ाएगा, ये घट रहा है ना, तो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होगा, तभी ना इसको बढ़ाएगा। ये घट रहा है, ये चीज घट रहा है ना बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो कब बढ़ेगा, सेम डायरेक्शन में दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो अब बताओ इसमें इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये हमने पता लगा लिया, इनसाइड, किधर की तरफ है, इनसाइड। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, आप लगाओ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे करोगे ना, बोलो थंब को अंदर रखो, चारों को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, ऐसे करते थे ना राइट हैंड थंब रूल, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो करंट कैसा फ्लो कर जाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, इफ B starts increasing, then direction of induced current, option A clockwise, option B
एंटी क्लॉकवाइज। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाक से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, फटाफट जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट है फटाक से बता दो कौन सा करेक्ट है। चलो आओ देखते हैं सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बी का डायरेक्शन क्या है, ये जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड। और ये घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या इसका अपोज करेगा, बोलो। ये घट रहा है ना, सॉरी ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या इसको डिक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि अपोज करेगा तो डिक्रीज करना चाहेगा। तो डिक्रीज करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अगर इसका डायरेक्शन इनसाइड है और बढ़ रहा है, घटाने के लिए क्या हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए, आउटसाइड, आउट ऑफ द प्लेन। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, आउटसाइड, आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे बाहर की तरफ। तो अब बताओ इसमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए इसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा, है ना। तो अब अगर इस कॉइल की वजह से में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन करंट का निकलना कौन सी बड़ी बात है, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, ऐसे कर्ल करो, थंब बाहर की तरफ रहता है, थंब क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ल करने का डायरेक्शन क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट का डायरेक्शन, और थंब क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो थंब बाहर की तरफ है और आपका चारों फिंगर एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही हैं ऐसे, तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना, समझ पा रहे हो, जल्दी से नोट कर लो। इतना ध्यान रखना है कि इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज का अपोज करेगा। अगर वो चेंज घट रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा, अब बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। अगर वो चीज़ बढ़ रहा है तो उसको घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए हमको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग इस हिसाब से निकालेंगे। जैसे इस केस में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो इसको घटाना है, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ है ना ये बढ़ रहा है, घटाने के लिए क्या हमें बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, इंड्यूस करंट की वजह से। तो अब डायरेक्शन राइट हैंड थंब लगा के निकाल लेंगे, कितना सिंपल। चलो मिटा देता हूँ मैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आउटसाइड, कोई गलत नहीं करेगा। ओके, हमने क्या रख दिया, ऐसे कॉइल रख दिया। चलो बताओ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर है। क्वेश्चन क्या है, बी इज इंक्रीजिंग, B is increasing, then direction of induced current, then direction of induced current will be option A clockwise, option B anti clockwise। चलो सॉल्व करो फटाफट, चलो जल्दी से बता दो। चलो आओ देखते हैं क्या करना है हमको। तो क्या देखना है, बी क्या है, आउटसाइड है ना, बाहर की तरफ है ना, आउटसाइड है बाहर की तरफ, और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कोई इसको घटाना चाहेगा क्योंकि ये बढ़ रहा था, तो घटाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये बाहर की तरफ, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था, अब इसको घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो अंदर की तरफ वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, इंड्यूस करंट से। तो कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए, थंब को अंदर करो, ऐसे करंट कर्ल करो, तो ये क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन। थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो करंट इसमें कैसा फ्लो कर जाएगा, क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे भाई सिंपल है, बोलो, इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, क्या ये मैं बता सकता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी ना,
तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसको घटाना चाहेगा, तो घटाने के लिए इसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। अब आउटसाइड है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो अंदर की तरफ होगा, ऐसे अंदर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हमें डायरेक्शन पता है इस लूप की वजह से जो करंट फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन निकालना कौन सी बड़ी बात है, सिंपल राइट हैंड थंब रूल। ओके, चलो नोट कर लो जल्दी से, मिटा देता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सोलेनॉइड है, एक मैग्नेट इसके पास लेके आ रहा है। ओके, इसको मैं एंड ए मान लेता हूँ, इसको एंड बी मान लेता हूँ। ओके, मैग्नेट के पास है तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, एंड ए विल बी नॉर्थ पोल। ऑप्शन बी, एंड बी विल बी नॉर्थ पोल। ऑप्शन सी, एंड बी will be south pole. Option D and A will be south pole. चलो जल्दी से बता दो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मैं फिर से समझा रहा हूँ। जब इसको इधर लेके आएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं, इंड्यूस होगा, ये मैं बता चुका हूँ। तो अभी तो करंट करेंट सोलेनॉइड बन गया, करंट करेंट सोलेनॉइड बन गया तो पोलैरिटी जनरेट होती है ना। तो करंट करेंट सोलेनॉइड में एक पोलैरिटी जनरेट होती है, एक नॉर्थ हो जाता है दूसरा साउथ हो जाता है। तो इसमें से कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा, ये बता, जल्दी से बता दो, खटाक से, मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, अब ये देखना, चलो जल्दी से बता दो। चलो आओ देखते हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना। तो एक ऐसे मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किधर की तरफ है, ऐसे इधर की तरफ। तो अब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, अच्छा सिंपली ये मैग्नेट इधर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना, बोल बोल बोल, बढ़ेगा ना। तो क्या करना चाहेगा, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि वो क्या कर सके, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटा सके। ओके, ये जब पास आ रहा है तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, और डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ, सिंपली ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो अब इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, क्या इसको घटाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको घटाएगा। घटाने के लिए डायरेक्शन क्या उधर की तरफ होनी चाहिए, उधर की तरफ, मतलब जब ये मैग्नेट बनेगा तो क्या होना चाहिए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से निकलनी चाहिए, तो अभी दोनों क्या हो जाएंगे, इस रीजन में नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड बी इज नॉर्थ पोल, एंड बी इज, एंड ए एंड बी इज नॉर्थ पोल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड से मैंने समझाया कि एक बहुत इजी वे में मैं इसको बता सकता हूँ, बहुत इजी वे में बता सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखो, सिंपल वे में, बहुत इजी, बहुत इजी वे में। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट भी पूछा जाए तो भी यहाँ पे आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे, सिंपल। देखो हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है, नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि इसको नॉर्थ पोल को दूर भगा सके। तो दूर भगाने के लिए अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए तो रिपल्सन होगा, तो मैग्नेट अपने आप दूर भागना चाहेगा रिपल्सन की वजह से। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना। तो हमारा तो ऑप्शन यहीं से मिल गया नॉर्थ। अब नॉर्थ साउथ पता है तो हमको पता है कि साउथ पोल कब जनरेट होता है, जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है, करंट जब क्लॉकवाइज फ्लो होता है। इसको देखो, ये साउथ पोल है तो इसमें करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे।
तो करंट ऐसे इंटर किया, ऐसे इधर से बाहर आ गया, ऐसे ऐसे करंट फ्लो किया। ये हमने करंट का भी डायरेक्शन बता दिया है ना, नोट कर लो जल्दी से। चलो मिटा दूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान वे में मैं बता रहा हूं डायरेक्शन निकालना, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड से भी बना सकते हो। इधर की तरफ जा रहा है, ओके। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए बी। ऑप्शन ए, करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ऑप्शन बी, करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। ऑप्शन सी, इसको मैं एंड 1 मान लेता हूँ, इसको एंड 2 मान लेता हूँ, ओके। एंड 1 विल बी नॉर्थ पोल। ऑप्शन डी, एंड 1 विल बी साउथ पोल, ओके। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? अच्छा, हम तो एक ही ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, ए और बी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बता दो। चलो जल्दी से बताओ। चलो आओ देखते हैं इस बार क्या हो रहा है। मैग्नेट का साउथ पोल इधर था, दूर जा रहा है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के से अप्रोच करता हूँ तो जब मैग्नेट दूर जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर घटेगी तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि जो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सके। तो सिंपली बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या ऐसे इंटर कर रही होंगी? ऐसे, ऐसे, बोलो। और ये घट रहा है, तो क्या अब घटने के लिए क्या इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा? तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। इसी डायरेक्शन में, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकले ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। तो अब ध्यान दें कि इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा, है ना। तो ये अगर नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो बताएं अब ये साउथ पोल हो गया तो करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। बताया था ना, साउथ पोल का मतलब करंट क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अब ये साउथ पोल है तो इस पोल में करंट इधर से देखने पे कैसा फ्लो रहा होगा? क्लॉकवाइज। तो करंट बी टू ए आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड से अप्रोच हो गया। अगर मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में सोचूं, बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं सोचूं तो मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं भाई, बहुत ही सिंपल वे में अगर सोचूं। अच्छा, ये मैग्नेट दूर भाग रहा है, मैग्नेट क्या कर रहा था? दूर भाग रहा था। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, यानी कि वो क्या करेगा? इसको पास बुलाना चाहेगा। पास बुलाने के लिए क्या अट्रैक्शन होना चाहिए दोनों एंड में? अट्रैक्शन के लिए क्या इसको नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा? हाँ सर, तो इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा तो ये साउथ हो जाएगा, बस काम खत्म आपका, है ना। सिंपल में आप ऐसे भी सोच सकते हैं। मिटा दें आप, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है और एक मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ जी एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ऑप्शन ए
till magnet will be up the coil। ओके, ये ऐसे सिंपली कहीं पे रखा हुआ टेबल वगैरह पे, ठीक है। ऑप्शन ए क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग बहुत अच्छे से सोच सकते हो इसको, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं दो तरीके से बताऊंगा, आपको जैसे सॉल्व करना होगा वैसे सॉल्व करना, जल्दी से बता दो बट कौन सा सही है। चलो आओ देखते हैं। अच्छा, नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा नॉर्थ पोल आ रहा है ना, तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही होगी क्या ऐसे होगी, ऐसे अंदर की तरफ, बोलो। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है तो बढ़ रहा होगा, तो इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या करना चाहेगा, इस फील्ड को घटाना चाहेगा, क्योंकि ये बढ़ रही थी नीचे आने की वजह से। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो करंट का डायरेक्शन में इस तरीके से होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाए। तो ऊपर की तरफ क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे करना पड़ेगा हाथ को, यानी करंट ऐसे दौड़ेगा तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता था ना राइट हैंड थंब रूल में, तो हमने इसको ऐसे किया और चारों फिंगर को कर्ल किया, तो हम लोग क्या पाते हैं कि करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे बता सकते हैं, दूसरा तरीका हम लोग बिल्कुल इस तरीके से बता सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है ना कॉइल के, नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा इसको नॉर्थ पोल के कॉइल को दूर भगाना चाहेगा। इस नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करना चाहेगा, इस मैग्नेट को दूर भगाना चाहेगा, क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है। तो हमने बोला था अपोज करता हर चीज का, तो मैग्नेट पास आ रहा है दूर भगाना चाहेगा। अगर मैग्नेट दूर जा रहा होता तो पास बुलाना चाहता है ना, तो मैग्नेट पास आ रहा है तो भगाना, दूर भगाना चाहेगा। दूर भगाने के लिए क्या, इस ऊपर वाले एंड को नॉर्थ बनना पड़ेगा और नीचे वाले को साउथ बनना पड़ेगा। तो ऊपर से अगर नॉर्थ बन रहा है तो ऊपर से नॉर्थ बनने के लिए क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा, बोलो। क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा, बोलो। तो ऊपर से देखने पर करंट कैसा आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो सेम तरीके से मैं इसे बोलूं कि ये मैग्नेट रखा हुआ है ना। एक ही टाइप के क्वेश्चंस कराने से बार बार कोई फायदा नहीं है। ये नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेट दूर जा रहा है ऊपर v स्पीड से, या कुछ एक्सीलरेशन स्पीड कुछ भी दे सकता हूँ। तो बताओ इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या देखूंगा, नॉर्थ पोल मैग्नेट दूर जा रहा है तो ये कॉइल में जो इंड्यूस करंट होगा वो पास बुलाना चाहेगा। पास बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर वाले एंड को क्या, साउथ बनना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्थ है तो नीचे वाले को क्या बनना पड़ेगा, नॉर्थ। तो ऊपर वाला एंड साउथ बनना, यानी कि कॉइल ऐसे सिंपली रखा हुआ, आप ऐसे देखें, ऐसे सिंपली रखा हुआ, अपने हाथ पे बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ, और इस पे मैग्नेट ऐसे नीचे से आ रहा है, मैग्नेट ऐसे, सॉरी ऐसे दूर जा रहा है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करने के लिए क्या, इस वाले ऊपर से ऐसे देखने पे ये वाला एंड नॉर्थ, सॉरी साउथ पोल बनना चाहिए। साउथ पोल बनने के लिए करंट कैसा फ्लो होता है, क्लॉकवाइज। तो ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज फ्लो करा दो ऐसे, बस काम खत्म। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड से डिस्क्राइब करना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑलवेज चूज ए सिंपल वे। ओके, हाँ पता आपको दोनों होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइल ए एंड कॉइल बी, कॉइल ए एंड कॉइल बी, कोएक्सियल कॉइल, कोएक्सियल कॉइल ऐसे पास पास रखी हूं, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था ऐसे। ओके, कॉइल बी में कोई करंट इनिशियली नहीं फ्लो हो रहा था। तो हमको क्या देखना है, इफ करंट इन कॉइल ए चेंजेज देन what will happen with coil B। सिंपल, क्या है, क्या होगा अगर कॉइल ए में करंट, क्वेश्चन देखें, कॉइल ए में करंट फ्लो कर रहा था, कॉइल बी में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। क्वेश्चन क्या है, अगर कॉइल ए में जो करंट फ्लो कर रहा है वो चेंज होता है तो कॉइल बी में क्या होगा।
तो देखो इसको हम लोग ऐसे बताएंगे, अगर कॉइल ए में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ सर। अरे अब डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल लगा के, करंट ऐसे इंटर कर रहा है, ऐसे इंटर कर रहा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा यहाँ पे, तो क्या फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल चेंज करेगा, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल चेंज करेगा, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। सिंपल शॉर्टकट है ना। तो क्या हम लोग लिखेंगे आंसर में नोट करें सभी लोग, इफ current in coil A changes, then magnetic field also changes, and due to that flux linked with coil B also changes, and due to change in flux linked with coil B, an EMF is induced in coil B, and an induced current will flow in it। इंड्यूस करंट इसमें क्या करेगा? फ्लो करेगा। अब इस पे हम भी क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं, फिलहाल इस पे हम लोग क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, इस पे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, अभी तक आप लोग इतना देखें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो। चलो।